ये बहुत बड़ा ताज लगने वाला है और ये ताज किसी और के सर पे नहीं जाना चाहिए। हमें इस सोच से थोड़ा परहेज करना पड़ता है। जिन लोगों के सर पे ये दायित्व है, मैं उनका नाम लेके नहीं बताना चाहता, लेकिन वो बात समझने की कोशिश करें। समाज आज भी उनकी तरफ से उसी विश्वास के साथ देखता है, आज भी उसी विश्वास के साथ समाज को ये पूरा अपने मन में ये है कि आज नहीं तो कल चीजें सुधरेंगी, चीजों को ठीक किया जाएगा। कुछ लोग समाज के कार्यक्रम में अपनी प्रेजेंस को दिखाने के लिए मैं हूं तो सब चलता है, मैं नहीं होऊंगा तो कुछ चलने वाला नहीं है, ऐसे भ्रम में सोसाइटी में कभी खत्म होती है। यह आदिकाल से चलती आई है और अभी अनंत काल तक चलती रहेगी। इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, अगर वो जिनके ऊपर समाज को दिशा दिखाने का दायित्व है, अगर वो दिशा दिखाने का काम अच्छी तरह से करेंगे तो हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। मेरी बात मैं जिनको समझाना चाहता हूं वो समझ भी रहे होंगे, और ऐसा नहीं है कि उनके मन में भी कुछ ऐसा द्वेष है। अगर मैं छोटा हूं तो आप मुझे छोटा समझ के ट्रीट करो, अगर आप बड़े हो तो बड़ा बनने का भी आपको सबूत देना पड़ेगा। उसके बिना ऐसा काम नहीं चलेगा। डोडा के लोगों में हम सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारा कान पकड़ने वाला कोई नहीं। हाथ पकड़ने वालों के ड्रामे बहुत देखे हमें, बहुत लोग आके हमारी पीठ पे हाथ रखते हैं, तुम आगे चलो हम देख लेंगे। बहुत लोगों के कंधों पे भी ऐसे हाथ रखे जाते हैं। हमें हाथ रखने वालों की आवश्यकता नहीं है, कान पकड़ने वालों की आवश्यकता है। आप देखो, ये केवल हमारे समाज में एक्सपेरिमेंट, खाली डोडा के समाज में एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है। ये एक्सपेरिमेंट आप जम्मू में देखोगे, श्रीराजपुर सभा में भी हो रहा है, और ऐसी न जाने कितनी सभाओं में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। झूठ करो और राज करो, जिसकी समझ में जो बातें आती हैं वो अपनी समझ से, अपनी समझ के अनुसार काम कर रहे हैं। मेरी एक बार फिर सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि सोसाइटी में जोड़ने का काम करें, तोड़ने का नहीं काम करें। हम आपको देख रहे हैं, दुनिया आपको देख रही है और इतिहास आपको देख रहा है। हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आने वाले समय में जब हमारे बच्चे होंगे ना, वो हमारे तरफ जरूर देख के कहेंगे कि जब तुम्हारे हाथ में बागडोर थी तब तुमने क्या किया। और सही को सही कहा जाएगा, गलत को गलत कहा जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि मैं कोई काम कर रहा हूं, मुझे लगता है कि वो काम सही है, लेकिन सोसाइटी को लगता है कि ये काम ठीक नहीं है। लेकिन समाज का ये दायित्व बनता है कि फिर मुझे बोले तेरे हिसाब से ये काम ठीक है, हम 10 लोग इस काम में तेरा समर्थन नहीं करते। फिर मेरा काम ये बनता है कि जिस काम में मेरा समाज समर्थन नहीं करता, मैं उस काम में 2 कदम पीछे चले जाऊं। ऐसे ही एक स्वस्थ और एक स्वच्छ समाज का निर्माण किया जा सकता है। जिन लोगों को दायित्व दिया गया है लोगों को संगठित करने का, वो लोग संगठित करने का प्रयास करें। वो लोग किसी को टीम बनाने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि जब हम टीमें बनाएंगे ना तो टीमों का काम आपस में झगड़ा होता है, टीमों का काम आपस में मिलना नहीं होता है। हमें वो लोग चाहिए जो हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को जोड़े। क्योंकि मैंने पहले कहा कि आज का कार्यक्रम बड़ा संक्षेप रहेगा, तो मैं ज्यादा आपका समय नहीं दूंगा। और आज मंच का संचालन करने वाला भी जो थे वो चले गए, तो मुझे लगता है कि आज नई मंच का संचालन भी करूंगा। तो सबसे पहले मैं माननीय राम प्रसाद जी को आपने जैसा बोला कि वो आए और संक्षेप में अपनी बात रखें। और भी कोई वक्ता जो बोलना चाहता है, अब मैं साइड पे जाऊंगा, मुझे आके अपना नाम बता देगा, मैं बोलूंगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। स्वर्गीय श्री संतोष ठाकुर जी के इस वार्षिक श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। उपस्थित सभी महानुभाव, हम सब जानते हैं कि 1992 का वो दिन जब स्वर्गीय संतोष ठाकुर जी का महान बलिदान हमारे समाज के लिए हुआ था। 90 का वो दशक जब एक ऐसा समाज जो पराधीनता की पीड़ा से जूझ रहा था, उस समय पराधीनता से छुटकारा पाने के लिए, उस स्वाधीनता की चिंगारी जगाने के लिए श्रद्धेय स्वर्गीय संतोष ठाकुर जी का बलिदान हुआ, जो हिंदू समाज आज भी इस बलिदान को पूजा के रूप से माना जाता है। इनके महान त्याग,
संघर्ष और बलिदान के बदौलत ही आज जो इन्होंने एक वैचारिक दृष्टिकोण दिया था कि हमारे समाज को संगठित होना है, इकट्ठा होना है, और जिस प्रकार का वातावरण 90 के दशक में था, आतंकवाद ने कई घरों को नष्ट कर दिया था। यहां की एक ऐसी सोच जो पाकिस्तान द्वारा यहां पर नैरेटिव सेट करके यहां के हिंदू समाज को खत्म करने के लिए तथा प्रताड़ित करने के लिए अलगाववादी तथा आतंकवादी सोच के विरुद्ध जो संतोष ठाकुर जी की लड़ाई थी, उसमें उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान ही नहीं दिया, बल्कि अपना महान बलिदान देकर हम सबको ऋणी बनाया। हम संतोष ठाकुर जी के इस महान बलिदान को शत शत नमन करते हैं और उनके परिवार तथा उनके परिजन के लिए भी एक बहुत बड़े गौरव की बात है। शहीद का परिवार पूरा समाज होता है, परंतु जिस परिवार ने एक ऐसे पुत्र का जन्म दिया जिन्होंने एक ऐसा वैचारिक दृष्टिकोण दिया कि जम्मू कश्मीर को यदि बचाना है, यदि हमारे समाज को बचाना है, तो हमारे राजनीतिक और सामाजिक रूप से संगठित होना है। ये भारतीय जनता पार्टी के जिला के महासचिव भी थे। इनका यह लक्ष्य था कि हम राजनीतिक रूप से भी संगठित होकर और सशक्त हो जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 90 के दशक में केवल परिवारवाद की राजनीति चलती थी। परिवारवाद की राजनीति के साथ साथ यहां पर पाकिस्तान द्वारा नैरेटिव सेट किया जाता था, चाहे वो सामाजिक नैरेटिव हो, चाहे वो राजनीतिक नैरेटिव हो। यहां पर केवल एक ही उद्देश्य के साथ राजनीति की जाती थी कि केवल हिंदू समाज को नीचा दिखाना, और हिंदू समाज में जितने भी लोग जो बोलने वाले थे, जो काम करने वाले थे, जो समाज को संगठित करने वाले थे, उनको निशाना बनाया जाता था। परंतु ऐसे कठिन दौर में भी श्रद्धेय स्वर्गीय संतोष ठाकुर जी डरे नहीं और आतंकवाद के विरुद्ध न केवल स्वयं खड़े हुए, बल्कि समस्त समाज को यह प्रेरणा दी कि हमें निर्भयता के साथ, किसी डर के बिना हमें समाज के लिए खड़ा होना पड़ेगा, तभी जाकर हम ऐसे लोगों के विरुद्ध लड़ाई लड़ सकते हैं। न केवल आतंकवाद के विरुद्ध, बल्कि वैचारिक दृष्टिकोण से भी ऐसे राजनीतिक सोच के विरुद्ध उन्होंने लड़ाई लड़ी जो हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। हम सब जानते हैं कि उन्होंने सनातन संस्कृति तथा हमारे देश के लिए जो बलिदान दिया है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए और न किया है। उसके पश्चात भी जब इन्होंने अपना बलिदान दिया, करोड़ों लोगों को, कई युवाओं को, कई बुजुर्गों को यह प्रेरणा मिली कि संतोष ठाकुर जी की तरह हम सबको आगे निकलना पड़ेगा और अपने समाज के लिए लड़ना पड़ेगा, और यदि आवश्यकता पड़ी तो बलिदान भी देने पड़ेगा। आज हम सब जानते हैं कि सनातन धर्म और हमारा हिंदू समाज केवल अपने निहित स्वार्थ या कई चीजें रही होंगी उसमें बन जाता है, जैसे हमारे भाई साहब ने कहा। परंतु ऐसे महापुरुषों ने जो हमें प्रेरणाएं दी है, हमें उन प्रेरणाओं को अपने अंतर में झांक करके समाज के लिए खड़ा होना पड़ेगा। ये इस समय की आवश्यकता है, क्योंकि हिंदू और सनातन धर्म कभी किसी दूसरे को प्रताड़ित करने के लिए नहीं उठा है, केवल अपना हक, अपना कर्तव्य निभाने के लिए उठा है। स्वर्गीय सदैव भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि होकर स्वतंत्र तब मैंने चाहा, कर लूं जब तो गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने नरसंहार किए, कब दुनिया को हिंदू करने मैंने घर घर नरसंहार किए, मैंने सदा सिखाया है अपने मन को गुलाम करना। एक ऐसी कविता के माध्यम से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह संदेश दिया था पूरे विश्व को कि हिंदू समाज, सनातन समाज जो है वो किसी दूसरे की धरती तथा किसी दूसरे को प्रताड़ित करने के लिए नहीं जीता है, बल्कि अपना समाज, अपने देश और अपने हित के लिए ही लड़ाई लड़ता है। हम एक बार फिर से, जैसे उन्होंने कहा था कि बहुत कम समय में समाप्त करना है, मैं पुनः एक बार फिर से श्रद्धेय संतोष ठाकुर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार का पूरा समाज ऋणी है ऐसे महापुरुष का जिन्होंने जन्म दिया है। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।
जैसा कि भाई साहब ने अपने वक्तव्य में कहा कि बलिदान जो है ये एक निरंतर चलने वाली धारा है। कोई भी समाज, कोई भी सिविलाइजेशन बिना बलिदानों के सर्वाइव नहीं कर सकती। अगर भारत का इतिहास भी अगर देखा जाए तो समय समय पर लोगों ने अलग अलग कार्यों के लिए, अलग अलग कामों के लिए अपने निजी स्वार्थों को छोड़कर अपने प्राणों की आहुति दी है, और आज उन्हीं के बलिदान का ये यश जो है हमें, हमारे समाज का ये यश जो है प्राप्त हुआ है। मैं अगले वक्ता माननीय वीरेंद्र कोतवाल जी को बुलाऊंगा कि अपने शब्दों जो शब्द कहना चाहते हैं उस विषय पर अमर बलिदानी पूजनीय संतोष ठाकुर जी की पुण्य तिथि पर आज लोग हम यहाँ पर सारे थोड़ा के महानुभाव, नौजवान साथी, माता शक्ति, हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। पिछले 1000 साल से लगातार विदेशी आक्रमणकारी सनातन के ऊपर लगातार जिन लोगों ने हमारे यहां पर सनातन को यहां पर जो कष्ट पहुंचाया, हमारे मंदिरों को यहां पर ध्वस्त किया गया, हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए सारी दुनिया यहां पर लगी। मुझे लगता कि ये जो 30 साल पहले का जो यहां पर जो दौर था, जब कश्मीर घाटी के अंदर हिंदुओं को वहां पर निहत्थे हिंदुओं के ऊपर वार किए गए, जो एक बहुत बड़े विदेशी षड्यंत्र के अंतर्गत यहां पर आतंकवाद हुआ, और हमारे वहां से पूरे कश्मीरी पंतों को वहां से जो निकाला गया। उसके बाद जम्मू प्रोविंस के अंदर अरेस्ट डोडा डिस्ट्रिक्ट, बानीबलोर, मुसोली, पुंछ राजौरी में जब लगातार यहां पर निहत्थे हिंदुओं के ऊपर जब वार किए गए, हमारे लोगों को यहां पर निहत्थे लोगों को जो आतंकवादियों के द्वारा यहां पर बलिदान उनका हुआ, तो यहां हमारे जो महापुरुष ठाकुर संतोष जी जैसे लोग, सतीश भंडारी जी जैसे लोग, काटन जी जैसे लोग, रुचि कुमार जी जैसे जो इस देश का उस समय जो है नेतृत्व करते थे, जिन लोगों ने यहां के समाज को जगाने का काम किया, कोतवाल अध्यक्ष जी जैसे लोगों ने अच्छा काम किया। यहां प्रोफेसर जमलाल गुप्ता ने हमारे लोगों की हिम्मत बढ़ाई, और हमारे लोगों ने लगातार लड़ा और अपनी प्राणों की आहुति दी, ताकि ये समाज जो है यहां पर टिका रहे, ये संस्कृति हमारी बची रहे, और यहां पर हमारे लोग यहां से जो विस्थापित नहीं हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि कश्मीर घाटी के अंदर किस प्रकार से लोगों के साथ जुल्म हुआ, हमारे माताओं के वहां पर किस प्रकार से वहां पर इज्जत लूटी गई, हमारे लोग वहां से संपत्तियां सारी वहां पर अपने उनके हजारों साल की संपत्तियों में वहां पर उनको छोड़कर जाना पड़ा। इतना जुल्म दुनिया में कहीं हुआ होगा जिसको जेनोसाइड बोलते हैं। मैं बोलता हूं कि इतना वहां पर इतना जुल्म हुआ हमारे लोगों के साथ कि उनकी जमीनों के लिए, उनके वहां पर उनके संपत्तियों के लिए वहां पर उनके लोगों के जो है वहां पर बच्चों के सामने, उनके मतलब बुजुर्गों के सामने उनके बच्चों के वहां पर कत्ल किए गए। इसी प्रकार से लगातार यहां पर डोडा के अंदर भी इसी प्रकार से हुआ। लेकिन हमारे जो महापुरुष थे, इन्होंने इन सारी चुनौतियों का मुकाबला किया, और यहां पर जो है सारे आतंकवादियों का मुकाबला किया, और उनको आपने देखा होगा कि यहां पर नौजवानों ने कितनी मेहनत से काम किया, चाहे वो आर्मी फोर्स के लोग थे, अर्धसैनिक बल के लोग थे, बीडीसी एसपीओ थे, या यहां पर जो एसपीओ यहां पर पुलिस के अंदर काम करते थे, उन्होंने आतंकवादियों को यहां पर कवर कर दी, उनको यहां पर जिंदा उनको कर दिया। और आज आपने देखा कि यहां पर आज हम सोच सकते हैं कि यहां पर भाजपा की जारी होते हैं, और हमारे कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे लोग जो है लगातार खड़े होते हैं।
प्रेरणा सारी दुनिया यहाँ पर देख रही है कि हमारे लोगों ने यहाँ पर अपने इस धरती को जो है खून से लगातार सींचा हुआ है। लेकिन आज दुर्भाग्यवश हम देख रहे हैं कि उसी प्रकार से आतंकवादी यहाँ पर आ रहे हैं और जिला डोडा के अंदर, किश्तवाड़ के अंदर और पूरे जम्मू प्रांत के अंदर जो है लगातार यहाँ पर अपने जो है आगे जमाने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर से तो जो आ रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार उनके साथ यहाँ पर अंदर से जो है लगातार उनके साथ मिले हुए हैं। अभी पिछले दिनों में आप 2 दिन पहले जो है गौ हत्या यहाँ पर हुई। इस प्रकार से बड़े सारे ऐसी जगहों पर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को हम चैलेंज करते हैं कि लगातार यहाँ पर गौ हत्या हो रही है, गौ तस्करी हो रही है और उसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। पुलिस को यहाँ पर दफ्तरों में बैठने के लिए नहीं बनाया हुआ है। यहाँ के पुलिस ने दुनिया में सबसे नंबर 1 काम किया, हजारों आतंकवादियों को यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया है। एसपीओ ने यहाँ पर काम किया हुआ है। लेकिन आज भी वो रिपोर्ट है जिनको केंद्र सरकार की ओर से इतने बड़े बड़े संदेश दिए जाते हैं, यहाँ पर उनको प्रमोशन दी जाती है और यहाँ पर 2-4-10 लोग को जाकर और यहाँ का जो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। आपका काम है कि आप उनको लगातार उनको पकड़ने की कोशिश करें, उनको जमीन में गिराने की कोशिश करें, ताकि यहाँ पर जो माहौल है वो यहाँ का माहौल जो है खराब ना हो। हमारे लोगों ने यहाँ पर हजारों सालों से लगातार संघर्ष किया है। ये हमारे पूर्वजों की धरती है, ये जमीन हमारे पूर्वजों की है। यहाँ पर हम किसी को भी किसी प्रकार का कोई बचाने नहीं देंगे। आने वाला समय ये हमारा जो देश है ये दुनिया के ऊपर राज करेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हम पूरे दुनिया को सुखी रहने की कामना करते हैं। दुनिया के लिए हम लोग करते हैं, उनके पूरे खाते वाले का पूरा हम लोग जो व्यवस्था करते हैं। हमारी संस्कृति जो है, हमारी संस्कृति दुनिया में सबसे 1 नंबर पर है। आज हम ऐसे महान पुरुषों के यहाँ पर याद करने की यहाँ पर हम खड़े हुए हैं। हमारे संगठन ने यह व्यवस्था बनाई है कि रामबन के अंदर, भदोहा के अंदर, किश्तवाड़ के अंदर लगातार जो है यहाँ पर शहीदी दिवसों का कार्यक्रम हम साल भर बुलाते रहते हैं, ताकि जो नई नौजवान पीढ़ियां जो है उनको पता चले कि आज हमारे यहाँ पर जिला डोडा के अंदर, भदोहा के अंदर, जम्मू के अंदर जो हमारे यहाँ पर खुशहाली है, हम यहाँ पर एक दमदारी से लगातार रह रहे हैं। कोई महान पुरुषों की जो महापुरुषों का जो बलिदान हुआ है उसके कारण हम यहाँ पर जिंदा दिली से हम रहते हैं और आगे भी हम लोग रहते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। भाई नरेंद्र जी को सुनना हमेशा ही प्रेरणादायक रहता है, बड़े जोश से अपनी बात रखते हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा संदीप मनासी से, प्रेमनगर से। अमर बलिदान श्री संतोष ठाकुर जी की पुण्यतिथि पर आज आए हम सारे हमारे सनातनी। बलिदान पिछले कई दशकों से होते आ रहे हैं, कई हुए हैं, लेकिन एक चीज हमें सोचने में जरूर विवश करती है कि इन बलिदानों में जो बलिदान हुए हैं, जो निर्हत्य लोगों को मारा गया, वो केवल के केवल हमारे ही समुदाय से, पिछले समुदाय से क्यों हुआ है। मैं कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं आपके सामने रखूंगा यहाँ पे, लेकिन इसके ऊपर अगर हम हर दिन चिंतन मंथन करते रहे, हर दिन इसके ऊपर विचार करते रहे, तो आने वाले समय जो है, आने वाला जो समय है वो हम अपना सिक्योर और सेव कर सकते हैं। समाज में इसमें कोई शक नहीं कि हर किसी को पढ़ने की आजादी है, हर किसी को तरक्की करने की आजादी है। किसी भी संगठन में है, आपस में हम जुड़े हुए हैं जहां भी, लेकिन एक चीज हमें जरूर ध्यान में रखनी है कि जो हमारा पुराना इतिहास था, जो हमारी पहले भूल चूक हुई थी, और जिसके कारण हमने ये सब भुगता है, किसी की हिम्मत हमारे ऊपर इतनी आती थी कि टारगेट मीटिंग करना एक आम बात हम नहीं हो। उसका कारण यह था कि हम संगठन नहीं थे, हमें आपस में विश्वास नहीं था, हम डरे हुए थे।
खुल के एक दूसरे का साथ नहीं दे पाते थे। आज भी कभी कभी वो ऐसे समीकरण बन जाते हैं कि हम एक जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अपीसमेंट पॉलिसी पे आ जाते हैं। हाँ ठीक है, सबका सम्मान करना चाहिए, हमें किसी को डराना नहीं है, किसी को धमकाना नहीं है, किसी को डरा के किसी के ऊपर राज नहीं करना है। लेकिन ये चीज तो पक्का है कि हमें अपने आप को सेव करना है, हमें संगठित होना है, पुराने जो भी हमारे जितनी भी छुट्टियां थी उनको वापस नहीं दोहराना है। आप सबका बहुत बहुत एक बार कार्यक्रम में सब लोग आए, जितने लोग आए सबका धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जिनको हम नाम लेके बुलाते हैं, ऐसा नहीं कि उनको कोई हमने कुछ सिलेक्ट किया हुआ कि उनको ही बोलना, तो हमें लगता है कि अच्छे लगता है बोल सकते हैं। इसके अलावा भी और भी किसी को कुछ भी बोलना हो तो आप उसकी सबको आज़ादी दें अपना विचार रखने की, सबको आज़ादी दें अपनी बात बोलने की। जो भी कोई बोलना चाहता है, जो जिसके मैं नाम नहीं ले पाऊँ, वो अपना नाम क्या आपके साइड में बता दें। ऐसा कभी कभी क्या होता है कि कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता, उसका नाम ले लेते हैं कि आप आ जाओ बोल दो, तो फिर वो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। जिसको जो बोलता है हमें उसका पता है। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय विपिन जी को हम सब लोग जानते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं और बड़े अच्छे भाव से अपने दिल से बात करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज 19 दिसंबर 2025 में हम बैठे हैं। डोडा की आन, डोडा की बान, डोडा की शान, विशेष करके स्वराज को यहां तक पहुंचाने में, विशेष करके सनातन धर्म को यहां तक पहुंचाने में जिन महान हस्ती ने अपना बलिदान देकर हम सबको एक बहुत बड़ा परिचय दिया है, ऐसी श्रद्धांजलि सभा में सभी वरिष्ठ, सभी माननीय, सभी नौजवान साथी, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। हम पुण्यतिथि क्यों मनाते हैं, इस पर थोड़ा दो चीजें मैं जरूर बताना चाहूंगा। पुण्यतिथि इसलिए बताई जाती है कि जिन महान शख्सियत ने समाज को आगे लेने के लिए कुछ कार्य किए होते हैं, इसलिए पुण्यतिथि मनाई जाती है। उन्होंने जो जो काम करे होते हैं उनकी जीवनी पर हम सबको, जो मेरी जैसी नई पीढ़ी है, उसको जानकारी मिले, इसलिए पुण्यतिथि मनाई जाती है। मैं कभी ठाकुर साहब के साथ मिला नहीं था, मैं बड़ा छोटा था, लेकिन जितना उनके बारे में मैंने सुना है उतना मेरे पास समय भी नहीं है, क्योंकि मैं उनके बारे में एक पूरा दिन बोल सकता हूं, परंतु कुछ चीजें आपके सामने जरूर बताना चाहूंगा। समाज के लिए उन्होंने अपने आप को त्याग दिया। सबसे पहले अपने आप को त्याग देना अपने में एक बहुत बड़ी बात है। त्याग का अगर प्रतीक डोडा डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहला अगर कोई त्याग हुआ है वो ठाकुर साहब का हुआ है। डोडा के अंदर अगर कोई आवाज उठाता था अपने धर्म की, तो वो सबसे पहले यदि अगर किसी ने आवाज उठाई है वो ठाकुर साहब ने उठाई है। अनेक घटना में मुझे पुराने लोग सुनाते हैं, उनका अपना एक होटल था जहां पे समाज आके खाना खाता था। कुछ ऐसे गरीब समाज के लोग होते थे, उनके पास पैसा नहीं होता था। ठाकुर साहब देखते थे कि उनके कपड़ों से ही पहचान जाते थे कि इनके पास जो है पैसे देने के लिए नहीं है, कभी भी उनसे पैसा नहीं मांगते, उन्हें कहते थे कि आप जाइए। दूसरी किसी बुजुर्ग ने मुझे घटना सुनाई कि एक बार किसी परिवार में आपस में झगड़ा हो गया। जब आपस में झगड़ा हो गया तो एक परिवार जाके उनके होटल पे खाना खाता था।
और वहीं वो सराजी में बात करते थे कि फलाने को हम नहीं छोड़ेंगे। ठाकुर साहब के ध्यान में वो चीज पहले से थी। जब वो चीज उनको पहले से थी तो उन्होंने उनसे लगभग आधा घंटा बात करी, और आधा घंटा बात करने के बाद जो वो पर्चा देना चाहते थे, जो एफआईआर कटाना चाहते थे, वहां से वो दोनों जो ग्रुप थे उन दोनों ग्रुप को वापस किया। इस प्रकार की विचार यदि अगर हमको किसी ने दिए हैं वो ठाकुर साहब ने दिए हैं। एक बार मुझे किसी ने कहा कि एक बार कहीं पहाड़ के किसी दूर से कोई व्यक्ति आया, जब दूर से व्यक्ति आया तो वो जो है कहीं वहां पर आपस में झगड़ा हो गया था उन्हें। जब उन्हें आपस में झगड़ा हो गया था तो वो जाके उनके पास उनको सलाह लेने के लिए गए। जब सलाह लेने के लिए गए, कहा कि आप किससे झगड़ा कर रहे हो? उन्होंने कहा कि मेरे परिवार का एक आदमी है, उससे पुराने आदमी से झगड़ा कर रहे हो। उनसे जब समझाया, उन्होंने कहा कि अगर आज आप अपने परिवार से झगड़ा करोगे, कल आपका परिवार भी आपके साथ झगड़ा करेगा, इसलिए इस चीज को आपको यहीं छोड़कर वापस जाना चाहिए। इस प्रकार की अनेक चीजें जो ठाकुर साहब ने हमको दी है, उस चीज को हमको चलाना चाहिए। ठाकुर साहब हमेशा बोलते थे, हमेशा सच का साथ दो, अपने धर्म पे खड़े रहो। अपने धर्म में जो व्यक्ति खड़ा रहता है उसको कहीं भी आंच नहीं आती है। मैं समझता हूं कि जितने भी नौजवान साथी हैं, जितने भी काम ठाकुर साहब ने हम सबको बताए हैं, बुजुर्गों के पास बैठकर हमको उन चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है, क्योंकि मेरी सेहत आज ठीक नहीं, इजाजत नहीं दे रही थी, लेकिन मेरा नाम लिया गया। मुझे लगता है कि आज ही मैं अपने शब्दों से ठाकुर साहब को अपने शब्दों से श्रद्धांजलि भेंट करता हूं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विपिन जी। संतोष ठाकुर जी के बारे में एक विशेष बात मैं आपको बताना भूल गया। हम सबको पता है कि कुछ सालों पहले, कुछ दशकों पहले भारत के बाकी राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर राज्य में भी जातिवाद को अच्छी तरह से एक्सरसाइज किया जाता था। जात पात के जो बैरियर होते हैं ना, वो हमारे यहाँ भी ठीक ठाक थे। लेकिन अगर किसी एक शख्स को, किसी एक इंसान को डोडा के अंदर जात पात का बैरियर तोड़ने का श्रेय जाता है, वो श्रेय जो है अमर बलिदानी संतोष ठाकुर जी को जाता है। और जब इन्होंने ऐसा काम किया होगा, इसके रिपरकशंस बाद में, इसके प्रूफ क्या होंगे, इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, शायद इनको भी नहीं पता। लेकिन आज जो समाज के अंदर समरसता हम डोडा के समाज के अंदर देख रहे हैं, जहां पे जातिवाद को बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किया जाता है, इसका श्रेय जो है माननीय संतोष ठाकुर जी को जाता है। इनके बलिदान के बाद इनके परिवार ने जिस तरह से इनकी यादों को, इनकी मेमोरीज को संजोया, जिस तरह से ये पूरे साल की तैयारी केवल एक दिन को करते हैं। अब यहां पे मेरे भाषण देने से, हम में से कोई और भाषण देगा, खाना खाने से, जो इनका बलिदान था उसका जो फल जो है ना, उसका यश जो है वो पूरा नहीं होता। बलिदान का यश जो है फलीभूत हो, बलिदान का महत्व जो है वो फलीभूत हो, इसलिए आवश्यक है कि हम समाज को संगठित रखेंगे। और आजकल चर्चा में भी आया है क्या, बटेंगे तो, थोड़ा जोर से बोलो, बटेंगे तो कटेंगे। तो खुद को कटने से अगर बचाना है तो बटने से बचाना, और ये हम ना बटे, इसका दायित्व हम सबके कंधों पे जाता है, किसी एक आदमी के कंधे पे नहीं जाता। लेकिन फिर मैं अपनी बात को दोहराऊंगा कि समाज में हर आदमी से ये अपेक्षा तो कर सकते हैं, लेकिन जो समाज को रास्ता दिखाने वाला समाज का नेता होता है, उसके ऊपर हम हक से नजर रखते हैं, उसके आचरण के, उसके कैरेक्टर के ऊपर हम नजर रखते हैं, क्योंकि हमारी अपेक्षा उस एक इंसान से सबसे ज्यादा होती है। क्या? कि ये कुछ भी कर लेगा, लेकिन समाज को कटने, समाज को बटने नहीं देगा। तो हम सब, इनका बलिदान केवल 19 दिसंबर को हुआ, इसलिए हम यहां पे इकट्ठे होकर भाषणबाजी करें, इससे कुछ नहीं होने वाला। बाकी के 364 दिन हम इस चीज में लगाएं कि हमारा समाज इकट्ठा हो। ये पर्सनल बेनिफिट्स, अपने अपने फायदे के लिए जो हम सोसाइटी में तोड़ फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ज्यादा लंबी चलने वाली चीज नहीं है। झूठ के पांव पतले होते हैं, स्पीड बहुत तेज होती है।
लेकिन एक समय आता है वो पाँव भी टूटता है, वो टांग भी टूटती है और झूठ की आयु भी खत्म हो जाती है। कुछ अगर जिंदा रहेगा तो सच और सत्य जिंदा रहेगा। कुछ लोगों से अपेक्षा है कि वो झूठ नहीं बोलेंगे। मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की कि किसी को भी अगर बोलना है वो प्लीज अपना हाथ खड़ा करे। अभी गजय जी को मैं देख रहा हूँ, गजय जी यहाँ पे है नहीं क्योंकि अब उनको ही बोलना था, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय गगन जी से, गगन जी आप आगे हैं अपनी बात करें। और किसी ने कुछ बोलना है तो वो अपने स्थान पे खड़ा होकर, कोई भी अगर है जो बोलना चाहता है कर सकता है, ठीक है। क्योंकि एक हमारी छोटी बहन है तनीषा, तनीषा जी हैं यदि यहाँ पे, तो आपने बोलना बेटा, हाँ? और कोई भी बोलना चाहता है केवल भाषण, आप वहीं से खड़ा होकर कोई अपनी बात करना चाहता है तो बात बोल सकता है, कोई बात ठीक है। कोई जी आपने बात करनी है, आपने बोलना गगन जी की बात। और कोई बोलना चाहता है? बंगाल जी, सबसे पहले आज के इस शहीदी दिवस पर अमर बलिदानी की स्वर्गीय ठाकुर संतोष जी को की आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने समाज को, हमको एक प्रेरणा दी है, अवश्य आसमान से, स्वर्ग से हमको देख रहे होंगे। मैं दिल की गहराइयों से उनको प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि अगर आज हम यहां पे सब उपस्थित हुए हैं तो जो मार्ग, जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा की तरह रखा है, हम सब उनके बताए हुए मार्ग पे आगे चले। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि बलिदान दिवस जो मनाने का एक उद्देश्य होता है वो केवल ये होता है कि हमारी आने वाली जनरेशन ये जान सके कि किस तरह से आज जिस समाज में हम यहाँ पे आज खड़े हैं, जो जी रहे हैं, उसके पीछे किस तरह के बलिदान रहे हैं। इस देश को, समाज को बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे महान आत्माएं हुई हैं, उन्होंने बहुत सी प्रेरणाएं दी हैं, बलिदान दिए हैं। लेकिन खासकर जैसे एक बात कहते हैं ना कि देश में बहुत से ऐसे काम हुए होंगे, लेकिन हमारे लिए डोडा में खासकर अगर जो प्रेरणा का एक आज भी हम नई जनरेशन के लिए स्रोत रहे वो ठाकुर संतोष जी का जीवनी है। क्योंकि ये जो नई पीढ़ी आई है इसके पास जो जिस तरह के अवशेष ही कहेंगे जो हैं वो बहुत कम है। इस देश को बचाने के लिए 23 साल का एक लड़का जिसका नाम शहीद भगत सिंह जी हम सब जानते हैं, उस समय खुद जानबूझकर किस तरह से उन्होंने उस समय बलिदान दिया था। बलिदान का जो उनका सोचना था कि क्या था, एक कारण था कि मेरी मौत के बाद पूरा देश जागेगा। वो चाहते तो अपना जीवन बचा सकते थे। और एक 23 साल के व्यक्ति वो छोटा बच्चा होता है, 23 साल का, कोई बड़ा आदमी नहीं था, लेकिन उतनी सी उम्र में भी इतना गहरा सोचना, शायद कोई बड़े बड़े महान लोग जो खुद को समझते हैं इतनी गहरी सोच नहीं रखते थे। लेकिन एक 23 साल के लड़के ने कैसे सोचा कि पूरे देश को अगर जगाना होगा तो मुझे बलिदान देना होगा, और उन्होंने बलिदान दिया। इसी तरह ठाकुर जी ने उस समय में वो परिस्थितियों को भांपा था कि परिस्थितियां क्या हैं। इसीलिए उन्होंने भी निर्णय किया था कि देश और डोडा के समाज को खासकर उनकी आवश्यकता है। पूरा सोच समझकर उन्होंने ये अपने जीवन का जो लक्ष्य उन्होंने चुना था।
आज उनके बताए हुए मार्ग की वजह से और बलिदान जो उन्होंने पहला बलिदान यहां पे हुआ, वो प्रेरणा थी हमारे लिए और आज भी है। ऐसा नहीं है कि 93 के चैलेंज जो थे वो ज्यादा थे और आज कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये बलिदान दिवस क्यों कंटिन्यू होनी चाहिए? उस समय में इतना बड़े चैलेंजेस नहीं थे। जैसे कि उस समय अगर कोई जंग होती थी तो बॉर्डर पे होती थी, आज बॉर्डर पे जंग नहीं, आज घर घर में जंग है। आज समाज को तोड़ने के लिए ऐसी ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं, आपको बॉर्डर पे जाने की जरूरत नहीं है। वो तो आपको दिख रहा है कि वहां पे बॉर्डर पे लड़ाई नहीं हो रही है, आदमी नहीं लड़ रहे, मशीनें लड़ रही हैं। लेकिन समाज के अंदर, घरों के अंदर समाज को खासकर सनातन धर्म को तोड़ने के लिए पूरा विश्व, अगर क्रिश्चियन मशीनरी कोई काम कर रही है, किसको तोड़ रही है? कन्वर्जन कहां पे हो रही है? हमारी केवल सनातन धर्मियों की हो रही है। अभी तक तो समाज के सामने ये चैलेंजेस थे कि बाकी मशीनरियां काम कर रही हैं। मैं डोडा में देख रहा हूं, डोडा में अपने ही समाज के अंदर 2-4 मशीनरियां खड़ी होगी। समाज के अंदर दूसरी मशीनरीज हैं जो उनको कन्वर्जन ला रही है और बता रही है सनातन धर्म के विरुद्ध एक षड्यंत्र है। हालांकि उनकी फंडिंग भी वही मशीनरियां कर रही है, लेकिन अपनी जगह वो ये सोच रहे हैं कि किसी को पता नहीं, और वो कोई बड़ा, ये जो एक कंसेप्ट आ गया है ना, स्वर्ग को स्वर्ग मानेगा, सबको स्वर्ग चाहिए, ये कंसेप्ट। अच्छा, किसी को भी पहले पूछो भाई आपका कर्तव्य क्या है, कर्म क्या? कर्म की बात नहीं, बस सबने स्वर्ग जाना है, ये काम करेंगे, ये धर्म करेंगे तो स्वर्ग होगा। किसी को मार दो, बस वो जन्नत वाला कंसेप्ट। लेकिन जन्नत का कंसेप्ट बाहर ही नहीं रहा है, आज हमारे घरों के अंदर आ चुका है। डोडा के समाज में किस तरह से ये आया है, हो सकता है कुछ लोगों को जानकारी ना हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, कब आपके घर पहुंच जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आपके परिवार में से एक आप ही का मेंबर आएगा, बोलेगा ये सब आप जो कर रहे हो ये गलत है, कोई दूसरा सिस्टम शुरू हो गया। मेरे बोलने का ये जो अर्थ है, उद्देश्य है, वो ये है कि चैलेंजेस कभी खत्म नहीं होते। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अभी सारे बुजुर्ग हैं, क्या इस तरह की सोच जो ठाकुर साहब की थी, या जो उसके बाद भी जो हमारे बलिदानी लोग हैं, बहुत लोगों ने यहां बलिदान दिया, क्या मेरे परिवार में कंटिन्यू है? क्या हमारे परिवार में फिर से इस तरह की कोई बलिदान देने के लिए लोग, हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं? सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है, किसी के घर की बात नहीं करनी। क्या मेरे घर में कोई तैयार हो रहा है? क्या नेक्स्ट जनरेशन को हम इस चीज के लिए रेडी कर रहे हैं? और किसी के घर के नहीं, अपने मेरे घर में कितने लोग रेडी हो रहे हैं? ये ऐसा पॉइंट है जिसको हर घर में और हर व्यक्ति को सोचने की आवश्यकता है। अगर मैं मेहनत करके या किसी भी तरह से एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीद कर रहा हूं, तो क्या मेरी प्रॉपर्टी को देखने के लिए मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कैपेबल है? अगर नहीं है तो आप कर क्यों रहे हो? मुझे ये समझ नहीं आता। अगर मेरी बाकी चैलेंजेस छोड़ दो, अगर मेरी प्रॉपर्टी को आगे चलाने के लिए, मेरे कारोबार को चलाने के लिए मेरे घर में 2 बच्चे नहीं है और इस काबिल नहीं है, फिर आप इस तरह से वो संरक्षण क्यों कर रहे हो? किस चीज का कर रहे हो? इसलिए उनका बताया हुआ मार्ग, जिस तरह से उन्होंने बलिदान दिया, हमको वो स्मरण रखना है। जैसे भाई साहब ने बताया कि जातिवाद डोडा में बहुत था, डोडा में नहीं था, देश में था, लेकिन मुझे वो घटना पता है किस तरह से उन्होंने जाके ये जातिवाद खत्म किया था। उस समय के लोग और जो बड़े लोग थे, उस समय वो बड़े नहीं थे, बाकी लोग बड़े थे, उन्होंने क्या समर्थन किया होगा? उस समय उन्होंने निंदा की। आप यकीन कीजिए, उन्होंने कहा होगा ये इसने ठीक काम नहीं किया है, लेकिन उनका काम किया हुआ है। आज हम सब लोग कह पा रहे हैं कि नहीं, ये बुराई थी, जातिवाद एक बुराई थी, उन्होंने खत्म की, ये उनके कारण है, नहीं तो हम उसको आगे चला रहे होते। लेकिन उस समय के लोग उन्होंने उनका विरोध किया होगा। समाज में जो चीज को प्रैक्टिस कर रहे थे तो उन्हें तो विरोध ही करना था। हमारे लिए चैलेंजेस खत्म नहीं हुए, हमारे लिए चैलेंज दिन ब दिन बढ़ रहे हैं।
और मैंने कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि क्या हम अपने घर को, नेक्स्ट जनरेशन को ये सब ज्ञान दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे। हम देख रहे हैं समाज में किस तरीके से, मैं एक बार पहले भी कहा था कि बुराई, वो सनातन की बुराई नहीं थी, लेकिन सामाजिक बुराइयां हम में कम हो रही हैं कि ज्यादा हो रही हैं। हम लोग जब बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर खुद से थोड़ा देख के बताता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उसको हमको बतानी पड़ती है, फिर जाके वो इलाज करता है। एटलीस्ट ये बताना पड़ता है यहाँ दर्द है, यहाँ ये मुझे बुखार आया था, या मेरी क्या प्रॉब्लम है, तब जाके। हमारी सबसे बड़ी कमी है, हम प्रॉब्लम्स बताते ही नहीं। अगर यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कैसे? हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हो कि ये नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? आप उन बुराइयों पे, उन कमियों पे हम काम कैसे करेंगे जब तक हम उनको बताएंगे नहीं? डोडा, हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो भी है, क्या नशे की तरफ कितनी है? बहुत लोग आके बताते हैं कि शराब का कल्चर है, लेकिन उस पर क्या करना है, उस पर वो कोई वो नहीं है कि किस तरह से हमने इसको बैठ के इसको खत्म करना है। सबसे बड़ा जो सामाजिक हमारी बुराई है, जो मेरे घर में भी और आपके घर में भी, वो क्या है? मैं बताता हूं, क्योंकि मेरे घर में, इसलिए मुझे पता है सबके घर में। भाई के साथ जमीन का झगड़ा। मैंने सारा संसार नहीं देखा, डोडा देखा, मुझे नगरी पता है, मुझे तोंदवा पता है, मुझे भंडोड़ा पता है, मैं ज्यादा भ्रमण नहीं किया है। मुझे बताओ, सनातन धर्म की कौन सी शिक्षा आपको बताती है कि जमीन के झगड़े में भाई और भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाए, खून पिए? मुझे बताएं किसने कहा है? लेकिन हर घर में, ये हमारे समाज में, एक ही गांव में, आप गांव रखे ना, डोडा नगरी एक अलग अलग मोड़े हैं, 4-4 धड़े। क्यों है? क्या कारण है? क्या कारण? हम एक साथ बैठ के खाना नहीं खा रहे थे, हम एक दूसरे की शादी में नहीं जा रहे थे। कोई गर्व की बात है, किसी ने कोई भाती की तो बताए, हमने गर्व किया। गर्व की बात है उनके लिए? नहीं है ना। तो ये शिक्षक, ये बलिदान इसलिए इन्होंने इसलिए दिया था कि आने वाले टाइम में हम इस तरह के काम करेंगे और इस तरह के यहाँ पे सामाजिक तनाव रहेगा। अगर हम ये चीज यहाँ डिस्कस नहीं करते तो आप मुझे बताएं, हमारा शहीदी दिवस में उनको याद करने का अर्थ क्या है अगर हम छोटा सा समाज नहीं जोड़ सकते? क्या कारण है कि एक भाई दूसरे की भाई की जमीन खाने के लिए लगा हुआ है, सारा कोर्ट इसी केस में भरा हुआ, और केवल केस आप यकीन रखें, डोडा में केसेस जो होंगे सनातन समाज के हैं, जमीन वाला, जमीन जायदाद की वजह से हम बटे हुए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बटे हुए। हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिए ताकि हम ठीक ही जिंदा रहे यहाँ, और हम जो जनरेशन है वो गलत काम कर रहे हैं। क्या हमको ये करने चाहिए? और शर्म आनी चाहिए हम सबको। मैं अपनी बात कर रहा हूं, हो सकता है किसी को कोई अपने पे ना ले। अगर इस तरह से हमारे काम है तो हमको शर्म आनी चाहिए। अगर हमारा कोई इस तरह का केसेस चल रहे हैं, अगर जमीन की वजह से, क्या राम जी ने यही शिक्षा दी थी हमें? क्या रामलीला लगाने का यही अर्थ है? आज भी हम उसी बुद्धि के साथ, उसी विचारों के साथ आगे बढ़े, और जो इस तरह के काम करते हैं उनका सर्वनाश होना तय होता है। वो कोई ऐसी गलतफहमी ना रखे। मैं खासकर, देखो, यहाँ पे ये बात बोलने का उद्देश्य है कि एटलीस्ट जिस दिन हम ये भाई के प्रति जो ये द्वेष है ये खत्म करेंगे, तो पीछे कौन सी ऐसी बात रहेगी जब हम एक दूसरे के खिलाफ रहेंगे? सामाजिक बुराइयां हैं क्या? उसके बाद तो बाकी सब चीजें धीरे धीरे समाज में खत्म होंगी ना, लेकिन ये बढ़ रही है, इसलिए इस बात को बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। राजनीतिक लाभ, क्या लाभ हुआ आज तक? किसको क्या लाभ हुआ? हम बहुत मिनिस्टरों से मिले, बड़े बड़े लोगों से मिले, कोई लाभ नहीं हुआ। अपना जीवन जीते जीते अगर खुशी से, प्यार मोहब्बत से और अच्छे कामों से नहीं जिया, तो वो जो संरक्षण किया है, जो सारा वो किसके साथ होगा? ये भाई साहब बता देंगे, अभी आपने बताया कि बाहर से आक्रमणकारी आए और देश को लूटते गए, हमारे मंदिरों को लूटते गए। आज के वक्ता ने, मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने कहा कि एक बार जब मंदिर
लूटा, सोमनाथ जी के जो द्वार लूटे, और हमने व्यवस्था क्या की थी। नेक्स्ट टाइम हमारी व्यवस्था क्या होनी चाहिए? हमारी व्यवस्था होनी चाहिए थी कि उसको सुरक्षित कैसे किया जाए, चाहे वो लकड़ी के ही। हमने क्या किया था, दूसरी बार फिर से सोना चढ़ा के रखा था। उसकी सुरक्षा की व्यवस्था किसने करनी थी? क्या हमने ऐसी कोई व्यवस्था की उसने? हम वो लूटते रहे और हम लूटते रहे। इसलिए जो पास्ट की चीजें होती हैं उनको स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे कोई नए एक्सपेरिमेंट नहीं करने होते कि जिनसे जो ऑलरेडी हो चुके हैं और उनका रिजल्ट सेम रहेगा। थॉमस एडवर्ड एडिसन ने जो जितने एडिशन वो किए थे बल्ब बनाने के लिए, वो नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी वहां से आगे चलनी चाहिए, वो जीरो से फिर से शुरू नहीं होनी चाहिए। अभी फिर से हमको जो काम संतोष ठाकुर जी ने जो प्रेरणा दी थी वो काम हमें फिर से शुरू करना है। हमको वहां से आगे जाना, तब जाके हमारा उद्धार होगा, तरक्की होगी। हमें वहीं से जीरो से नहीं शुरू होगा। समाज को जोड़ने के लिए हमको बताना होगा कि हमने क्या किया। और जो लोग कुर्सी पे होते हैं, जिनका दायित्व रहता है, अकाउंटेबिलिटी भी होती है, उनको बताना पड़ता है समाज को कि हाँ मेरे समय में मैंने ये किया। या कोई उनको पूछेगा। अभी देश का एक दुर्भाग्य है कि अगर एक परिवार जो था, देश का एक पार्टी थी, सबसे ज्यादा उन्होंने देश पे राज किया, कोई शक नहीं है किया। जो भी हुआ अच्छा पूरा हुआ, उन्हीं नहीं हुआ। लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ियां ये गलतफहमी रख रही है कि ये देश उनके बाप का हो गया। क्या जो बाकी लोग हैं उनका देश नहीं है? अगर आज दूसरी पार्टी देश के लोगों ने चुनी थी, उस समय उन्होंने चुनी थी, तो ठीक है। क्या वो प्रधानमंत्री नहीं थे? क्या उनकी पार्टी ने राज नहीं किया? लेकिन अगर आज कोई प्रधानमंत्री या कोई पार्टी आज देश पे राज कर रही है, राज नहीं कर रही है, हालांकि सेवा कर रही है, तो क्या इनका अधिकार नहीं है? कोई इस तरह से सोचे कि बस यूनिक हो गया। वैसे ही अगर कोई डोडा के समाज में भी कोई कुछ काम कर रहा था, उसमें कोई शक नहीं है कि नहीं कर रहा था, लेकिन वो कहेगा कि अब ये मेरा ही है, क्या उनके बाप का हो गया? नहीं हुआ। कैसे हुआ? ये समय रहता है, आज एक काम करेगा, कल दूसरा करेगा, और आने वाले समय में तीसरा आदमी काम करेगा। लेकिन कोई कहेगा कि ये मेरा ही रह गया, वो बताए। क्या जम्मू कश्मीर पे जब कबायली हमला करते थे, वो मैंने बचाए थे? उस समय के लोगों ने बचाए हुए। वो आके आज क्लेम करेंगे? ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वो देखिए, जिस परिवार में, हमारे परिवार में क्या है, लेकिन देश के महान बड़े बड़े परिवार हुए। महाराणा प्रताप जी थे, उन्होंने कितने समय तक वो जो आक्रांता था उनका विरोध किया, उनको रोका, लेकिन वो रुके क्या? उनकी जनरेशन में आगे कोई कंटिन्यू ऐसा रहा? कहीं ना कहीं कमी आई, तभी तो वो अंदर घुसे। अब पढ़ेंगे 500 साल तक उन्होंने वहां पे जंग लड़ते रहे, वो बॉर्डर एरिया था, वहीं से एंट्री थी, तो उन्होंने रोका। लेकिन जब आगे उनका सिस्टम नहीं चला, अगर आज यहां मोर्चे पे मैं खड़ा, मैं कहूंगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जब मैं यहां से जाऊं तो क्या मेरा फर्ज नहीं है मोर्चे पे दूसरा सैनिक आए फिर जाना? जब मैं यहां से हटूंगा और दूसरा आक्रमण करेगा, खत्म कर देगा, ये कर्तव्य रहता है दूसरे आदमी का, उस आदमी का, कि उसी मोर्चे पे दूसरे आदमी को खड़ा करके जाए। ऐसा नहीं है कि मैंने किया तो एहसान थोड़ी किया, और जो आने वाला करेगा उसने भी एहसान नहीं किया। इस तरह की सोच जो होती है समाज को खोखला करती है, समाज को जोड़ती नहीं है। किसी भी मंच को मेरा यह मानना है कि एटलीस्ट डोडा में जो लोग, मैं अपने परिवारों की बात करता हूं, जो समाज में गैप थे, काफी 10 साल 15 साल 20 साल चले, तोंदवा में भी थे, वहां भी 2 फैमिलियां थी, 2 परिवार हैं, अगर वो नहीं जा रहे थे, वो हमको खत्म करना था। वो श्रद्धांजलि हमें हमारे पूर्वजों। अगर वो कंटिन्यू रही तो क्या फायदा? ये भी देख रहे होंगे, दुखी होंगे, किसके लिए मैंने ये सब किया था। ये दुख इसलिए बता रहा हूं, दुख होता है, बाकी का नहीं मुझे पता, लेकिन जिन लोगों ने गीता पढ़ी होगी उनको थोड़ी सी जानकारी होगी। जब श्री कृष्ण जी का परिवार जो द्वारका में रखा गया था, जब उन्होंने देखा स्वर्ग में जो सुख थे वो सारे सुख द्वारका में थे, लेकिन उन सुखों को भोगने के बाद जब उन्हीं का यादव परिवार आपस में लड़ने लगा, श्री कृष्ण जी को दुख हुआ था, उनको भी दुख हुआ।
और उन्होंने एक ही काम किया था, उन्होंने कहा ये परिवार ऐसे इतनी सब कुछ देने के बाद भी स्वर्ग की तरह इनको धरती पे सारे सुख मिले, उसके बावजूद इनके साथ अच्छा हो। उन्होंने पूरी द्वारका समुद्र में डुबोई थी, वो खुद डुबोई थी। उसको पढ़ लेना उस वाक्य को। पहले वहां पे आपस में झगड़ा हुआ, वहां ज्यादा हथियार भी नहीं होते थे, तो वो घास था, उसको हम यहाँ पे भी शार कहते हैं। और द्वारका का निर्माण इसलिए हुआ था ताकि बाहर से जो आक्रमणता यहाँ पे गोकुल धाम में आते थे, तो समुद्र के बीच में इसलिए बनाई गई थी कि ताकि वहां तक ना आ सके। लेकिन आखिरकार ये हुआ कि वो आपस में ही लड़ने लगे और श्री कृष्ण ने कहा कि पूरा परिवार खत्म होना चाहिए। तो जब श्री कृष्ण भगवान की आत्मा दुखी होकर इस तरह से सोच सकती है, तो ठाकुर साहब की आत्मा नहीं सोच सकती है क्या अगर डोडा में इस तरह का, तो ये खत्म ही होने की और होते हैं। मेरा जो समझाने का और बोलने का जो है, ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए, क्योंकि ज्यादा दायित्व आने वाली जनरेशन, और खासकर को सच कहा भाई साहब ने, एक्सपेक्टेड उम्र जो है 60 है, हम 40 के +40 प्लस हो गई, लेकिन आज से 20 साल के बाद डोडा का समाज किस तरह से होगा ये हम पर निर्भर नहीं करता है। जो आज 18 प्लस हो रहे हैं, 18 से ऊपर जो जा रहे हैं, अगले 20 साल तक वो किस तरह से समाज को चलाएंगे। अगर हम नेक्स्ट जनरेशन को इस तरह से तैयार नहीं कर पाए, तो हमारा आज तक का किया कोई भी काम किसी काम का नहीं। हाँ, इतना है कि हमने अपना समय अच्छा निकाला, लेकिन आने वाले समय में इस तरह से जो यहां पे कमियां होंगी उसका अनुमान आप स्थिति को देख के आज भी लगा सकते हैं। परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं। पूरा विश्व भारत की ओर सामने से तो आपको पता है कि दिखा रहे नजरें कि कोई अच्छी बात होती है तो उसमें, लेकिन दबाना किसको चाहते हैं? खत्म करना चाहते हैं केवल सनातन धर्म। और मैंने आपको कहा कि डोडा तक किस तरीके से हमारे ही समाज के लोग, हमें बाहर से दुश्मनों की आवश्यकता नहीं है, हमारे ही समाज के लोग इसमें मुलविस हो चुके हैं। धर्म परिवर्तन, अब उनका धर्म जो है ना सनातन धर्म, वो थोड़ा डिफरेंट है, वो कुछ अलग है, देवता अलग हो गए, लेकिन नाम सनातनी धर्म है। अब किसका विरोध करो? मैं कल एक वाक्य पढ़ रहा था, बुक थी, आज सोशल मीडिया के माध्यम से मैं स्टोरी देख रहा था। और कोई भी स्टोरी कभी किसी दूसरे को ठीक करने के लिए नहीं होती, वो खुद को, अपने समाज पर खुद के लिए होती है, मेरा ऐसा मानना है। एक गांव था कि एक स्टोरी इसलिए भी क्योंकि यह आए दिन हमारे समाज में, डोडा में मैंने खुद देखी है, क्योंकि डोडा में मतलब डोडा सिटी थी, हमारे गांव में ये होता है, जो भी लोग गांव से आए उनको लगेगा कि ये ऐसा होता है। एक गांव में एक परिवार के साथ, वहां पे शैतान की एंट्री हुई। शैतान ने केवल एक काम किया, एक किसान था वहां पे, उसका गधा बंधा हुआ था पेड़ के साथ। शैतान ने केवल एक काम किया, उसने गधा खोल दिया। जब गधा खुला, गधा बेचारा, उसकी जो उसका काम था, उसने वो खेत में गया और उसने सारा खेत उजाड़ दिया, खा लिया, घास सारा खा लिया। अब इतने में क्या होता है, जो खेत की जो मालिक थे वो आए, वहां पे उनके परिवार वहां पे नहीं था, माता जी थे, वो बाहर निकले, उन्होंने वो देखा सारा, जब उनका खेत उजड़ा हुआ था, उन्होंने अंदर से बंदूक, क्रोध आया, गुस्सा आया उनको, उन्होंने वो बंदूक निकाली और उस गधे को गोली मार दी। क्रोध, गधा मर गया। इतने में क्या हुआ, जो गधे का मालिक था, जब वो घर आया, उसने जब गधा देखा तो वहां पे मरा हुआ था, उसको भी क्रोध आया। उसने अपनी बंदूक निकाली और देखा किसने मारा था, जिसने उसको मारा था उस माता जी को जाके गोली मार दी, वो भी मर गई। उसके बाद क्या हुआ, उस माता जी का परिवार था, उन्होंने सब देखा, वो भी आया, उन्होंने कहा उसने हमारी माता जी को मारी। पूरा परिवार उठा और उस किसान का, वो जो गधे का जो मालिक था, उसका घर जला दिया, सारे मार दिए। अब जो इसके परिवार थे वो भी उठे। फाइनली सारा जब खत्म हो गया, उसके बाद जब ऊपर सारे मिले, वहां पे शैतान जी भी गए। उन्होंने कहा भाई ये क्या हुआ, ये सारा तो कोई इसका नेट रिजल्ट क्या है? सब कहते हैं ये बुराई। शैतान ने भगवान को कहा भाई मैंने क्या किया, मैंने तो केवल एक गधा छोड़ा था ना,
उसके बाद गधे की हत्या किसने की? ये पूरे जो ये यहाँ पे लोग बैठे हैं जिनका सबका खात्मा हो गया। असली शैतान ये है कि मैंने तो गधा छोड़ा था ना, इसने पूरा परिवार इनका जला दिया, मार दिया। ये किसका काम है? इसलिए इस कहानी को जो मैंने सुनी, जो हमारे अंदर अपना शैतान है उसको मारने की आवश्यकता है। हमें ये कोई भी काम करने से पहले इसका अर्थ पता होना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या है। बस कुछ भी नहीं, चल मरता रहे, कुछ नहीं है, उसका क्या फायदा है? ऐसे काम करने का क्या फायदा है? इसलिए अगर शैतान मारना है तो अपने अंदर का मारना है। अगर वो कोई भी उसमें थोड़ा सा ऐसा कोई ज्ञानी होता, उसको रोक देता तो इतना बड़ा गांव में हादसा नहीं होता। इसीलिए मेरी आज यहां जितने भी लोग उपस्थित हैं, आपसे एक प्रार्थना है कि आप लोग तो आए, लेकिन हम ऐसे कार्यक्रम में अपनी नेक्स्ट जनरेशन जो हमारे बच्चे हैं उनको भी लाएं, ताकि उनको ये प्रेरणा मिले कि जीवन जीने के लिए जो प्रिंसिपल्स होते हैं हर आदमी के होने चाहिए। उसी के बाद एक अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा। और हम यहां से जब सब जाएं, हम ये खुद के साथ एक वचन दें कि कम से कम ठाकुर साहब की जो जीवनी है, उन्होंने जिस तरह से हमको प्रेरित किया अपने जीवन में बलिदान देकर और समाज को जोड़ने के लिए उन्होंने कई बार अपने अहम को तोड़ा है। हम भी अपने जीवन में इस तरह से उनके मार्गदर्शन को अपना पाए। जय श्री राम। धन्यवाद। थोड़ा मुझे लगता है कि सब लोगों को ठंड भी लग रही होगी। अंग्रेज जी, आप कुछ बोलना चाहिए? क्योंकि अलग अलग लोग मुझे बोल रहे हैं, उनको भी बोलो। मैंने पहले कहा कि जिसका मुझे पता है कि वो बोलते हैं, ठीक है। जिसको बोलने की इच्छा है, आप कृपया करके, ये इसमें कोई एजुकेशन की कोई शर्म की बात नहीं, जो भी बोलना चाहता है वो बोले। अभी गोविंद जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, गोविंद जी आप आगे आ जाए। तो इसके बाद नरेश जी, मतलब आपने फिर लास्ट में बोलना। नहीं, आपको तो हमें पता आप बोलते हैं, वो तो हमें पता है। गोविंद जी बोलेंगे। और कोई अभी इनके बाद कोई और बोलना चाहता है तो? हाँ जी, आपने बोलना गौरव? हाँ? जोर से नारा लगाएंगे, जय घोष लगाएंगे। मैं कहूंगा अमर बलिदानी संतोष ठाकुर जी, आप कहेंगे अमर रहे, अमर रहे। अमर बलिदानी संतोष ठाकुर जी, आवाज ऊंची करो सर सब। अमर बलिदानी संतोष ठाकुर जी, अमर बलिदानी संतोष ठाकुर जी। बड़ा नहीं तो भाव उसके, बेहतरी जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज इस और श्रद्धांजलि सभा में आए हुए नौजवान माताएं, बहनें और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक श्रीमान नरेश जी, बहुत सारे वक्ताओं ने विस्तारपूर्वक बात रखी है, अब ज्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक शुभ मेला है, इस पर हमें संकल्प करके जाना है। नमो नवेश की शुभ मेला में, नमो नवेश की शुभ मेला में लेकर दृढ़ विश्वास चले, समय आ गया चले, फिर से भारत का स्वर्णिम इतिहास रचे, भारत का स्वर्णिम इतिहास
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा सत्य सनातन हिंदू धर्म पूरे विश्व में व्यापक है, व्यापक था, लेकिन आज अपने हिंदू सनातन धर्म को, अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। विचार करने का विषय है। इसी सनातन की रक्षा के लिए हमारे पूजनीय संतोष ठाकुर जी ने बलिदान दिया है। इनसे पहले भी अनेक वीरों ने सनातन की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। आज हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, संकल्प करने की आवश्यकता है। जिस कार्य के लिए, जिस सनातन की रक्षा के लिए, डोडा जिले के हिंदू की रक्षा के लिए पूजनीय स्वर्गीय संतोष ठाकुर जी ने बलिदान दिया है, इस बलिदान से हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। हम देखते हैं देश दुनिया के हालात सबके सामने, देश दुनिया में क्या हो रहा है। कुछ ऐसी असुरी शक्तियां हैं जो सनातन को नासूर बता रही हैं, जो सनातन को डेंगू बता रही हैं, सनातन को खत्म करने की बात कर रही हैं। उन शक्तियों को ध्वस्त करने का संकल्प आज हमें इस पुण्य की नीचे लेकर जाना होगा। तब जाकर हमारी श्रद्धांजलि जो है वो सच्ची श्रद्धांजलि मानी जाएगी। आज चुनौती है सनातन को, और पूजनीय संतोष ठाकुर ने इसी काम के लिए बलिदान दिया है, अपने हिंदू समाज को जगाने के लिए बलिदान दिया है कि समाज जागे और ये आसुरी शक्तियां जो पनप रही हैं, बार बार सनातन को जो ललकार रही है, आज इस श्रद्धांजलि दिवस से, इस शहीदी दिवस से हमने प्रेरणा लेकर जाना होगा। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैंने आपको एक बात कही थी, नमो निवेश की शुभ वेला में लेकर दृढ़ श्वास चले, समय आ गया, चले फिर से भारत का एक स्वर्णिम इतिहास रचे। जो भारत का गौरवशाली इतिहास रहा है उसको फिर से दोहराएं, और साथ में हर अंधियारे घर में एक जलते दीप का तपन करें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज भी जो अंधेरा है वहां एक जलते हुए दीप का दान करने की आवश्यकता है। हमको यह संकल्प करना होगा। आज बहुत अंधेरा है, इतना सारा समाज हमारे बीच में है, कई जगहों पर, कहीं के दिलों में आज भी अंधेरा है। उस अंधेरों को मिटाने के लिए हमें हर घर में एक जलते हुए दीप के दान करने की आवश्यकता है। ये संकल्प करके आज हमने यहां से जाना है, तभी जाकर हमारी श्रद्धांजलि जो है ये सच्ची मानी जाएगी और हमारे स्वर्गीय संतोष ठाकुर जी की आत्मा को शांति मिलेगी। धन्य है वो माता पिता जिन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया था। आगे ऐसे और भी माता पिता हमें चाहिए जो ऐसे ऐसे वीर सपूतों को बलिदान देंगे, अपने अपने बच्चों को, अपने जवान बेटों और बेटियों को प्रेरणा देंगे, देश के लिए आगे बढ़ो। देश सबसे पहले है, ये भारत होगा तभी जाकर हमारा ये हिंदू धर्म भी होगा। भारत ही नहीं रहेगा, हिंदू धर्म कहां होगा, सनातन कहां होगा। हर अंधेरे घर में जलते दीप प्रदान करने का अर्थ है जहां आज अंधेरा है वहां एक ऐसा युवा तैयार करना है जो ये अंधेरा खत्म करेगा, जो गिले शिकवे, जो स्वार्थ हमारे मन में है, उस स्वार्थ को खत्म करके समाज को एकजुट करेगा, सनातन को एकजुट करेगा और देश आगे बढ़ेगा। और जो आसुरी शक्तियां हैं वो ध्वस्त हो जाएंगी। इस काम की आज आवश्यकता है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं, फिर से एक बार नारा लगाऊंगा, नारे का पुरजोर आपने ऊंचे स्वर में जवाब देना है। अमर मर्दानी संतोष ठाकुर जी, अमर मर्दानी संतोष ठाकुर जी, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की।
गोविंद भाई साहब को सुनना हमेशा कानों के लिए जरा अच्छा रहता है। ठीक है, माननीय नरेश जी आप अरे 2 मिनट हो गए। और कोई बोलना चाहता है? भारत माता की 19 दिसंबर 1992 का वह काला दिन जो हमारे लिए और आज भी हम सबको याद कर रहे हैं, क्योंकि जब 19 दिसंबर के दिन एक युवा इस डोडा के लिए एक आतंकवाद के भय और सब जगह अंधेरा छाया हुआ, फिर भी एक युवा हाथ में मशाल लिए किसके लिए लड़ रहा होगा आप सबको पता ही है। आप मन में कल्पना करके देखिए, कहां अब 2025 का दिन और वो कहां 1992 का दिन, जब डोडा के बहुत दूर सारे क्षेत्र के अंदर हमारे ऊपर कितनी प्रताड़नाएं महसूस होती होंगी, कितने अत्याचार होते होंगे। उस युवा के अंदर ऐसी क्या झलक थी, क्या ललक थी कि मैंने डोडा के लिए कुछ करना है। वो केवल एक नेता बनने के लिए नहीं, मैंने मेरा डोडा बचाना है, मेरे डोडा को कैसे सुरक्षित रखना है। ऐसे संतोष ठाकुर बलिदानी दिवस को हम संसद नमन करते हैं। आप थोड़ी कल्पना करके देखिए, पहले कुछ बुरों के लोगों ने बताया कि देश इतने साल गुलाम रहने के बाद भी आज हम गर्व के साथ बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। अभी राम जी का आंदोलन हुआ, बहुत सारे कार्यक्रम हुए। आप मन में कल्पना करके देखिए कि जो आज का समय है, इनके लिए कितने लोगों ने कुर्बानियां दी होगी। हम पूर्व के वक्ताओं से, बुजुर्गों से सुनता है कि यहां पर जब आतंकवाद का दौर था, जब लोग 15-15, 20-20 लोगों की टोलियां बनकर चलती थी और अचानक घरों में पहुंचती थी, रात को 1 बजे 2 बजे पहुंचती थी, और जो हमारी दादी होती थी, हमारी माता होती थी, वो सामान्य तौर पर एक बंदूक के दम के ऊपर 20 लोगों की रोटियां बनानी पड़ती थी, 15 लोगों की रोटियां बनानी पड़ती थी, वो डर के कारण, भय के कारण। जब डोडा से 5 बजे के बाद किसी को जम्मू जाना होता था, गांव के अंदर, गांव से डोडा में शाम को आना होता था, लेकिन घर वाले कहते थे ये पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा। आप थोड़ी और कल्पना करके देखिए कि कैसे सारे लोग कितने होंगे। लेकिन आज ये जो अच्छा माहौल बना है, सब क्षेत्र के अंदर हम बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, हिंदी सम्मेलन करते हैं, बहुत बड़े जागरण करते हैं। आप इसके पीछे कल्पना करके देखिए, ऐसे बहुत सारे संतोष ठाकुर बलिदानी जैसे लोगों का बहुत बड़ा बलिदान रहा है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए जीवन न्यौछावर किए हैं। हो सकता था आप 1992 से कल्पना करके देखिए कि ये डोडा भी छोड़कर जाना पड़ सकता था, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये जो जम्मू कश्मीर है, ये डोडा है, ये मेरी मां है। भगवान राम जी ने कहा था, जब कृष्ण जी ने अपने लक्ष्मण जी कहा रहे थे उनको कि भाई साहब जो लंका है बड़ी प्यारी है, सोने की है, कि हम इसी के अंदर रहते हैं। तो राम जी ने कहा था, जननी जन्मभूमि सुरक्षित महान है। ऐसे हमारे बुजुर्गों ने, ऐसे हमारे बलिदानियों ने कहा कि नहीं, ये डोडा हमारी जन्मभूमि है, हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं। आप थोड़ी और कल्पना करके देखिए कि डोडा के अंदर बहुत सारी चीजें हुई हैं। क्योंकि मैं भी थोड़े समय के अभाव के कारण कुछ ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी कहा कि 2-3 मिनट आपने बोलना है। तो सामान्य तौर पर हम सबके लिए
ये प्रेरणा का दिन है और हम सब ने आज इकट्ठे होने की बात कही है सबने। डोडा का समाज, हिंदू समाज इकट्ठा है ये, लेकिन इसको थोड़ा और मजबूत करने की जरूरत है। मजबूत कैसे होगा? जैसे अपनी 5 उंगली है, एक उंगली के अंदर कोई दम नहीं होता, जो 2 मिलती है तो 1 से 2 बनती है। ये जब 5 की 5 इकट्ठी मिलती है, जहां पर ये पड़ती है उसका कहीं असर जाता है, और ये 5 इकट्ठी होकर संगठित होती है तो इसका सदुपयोग किसी क्या फायदा है। तो मेरे आप सबसे विनम्र निवेदन, आग्रह, ये जो बलिदानी दिवस है ये केवल अपने रमन ठाकुर जी और सुरजीत ठाकुर जी इनका नहीं, ये पूरा डोडा का समाज इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से बनाए, बढ़िया तरीके से बनाए, सारे के सारे इसके अंदर सम्मिलित हो, क्योंकि ये एक कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे लिए प्रेरणा का कार्यक्रम है, हमारे बच्चों को बताने की बात है। अगर आज हमने अपने बच्चों को नहीं बताया तो वो पूछेंगे, आने वाली पीढ़ी हमको कहेगी, क्योंकि जो अपने इतिहास को भूल जाता है वो देश खत्म हो जाता है। अपने इतिहास को बनाए रखने के लिए, अपने भारत को बनाए रखने के लिए अपने बुजुर्गों के बारे में, अपने बलिदानियों के बारे में बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। अगर आज हमने उनको नहीं बताया वो पूछेंगे नहीं, हमने बताना पड़ेगा। परिवार के अंदर बैठकर चर्चा करनी पड़ेगी कि डोडा कैसे रहा होगा, डोडा बचाओ आंदोलन के अंदर कितने लोगों की आहुतियां डली होगी। वो सब हमारे बुजुर्ग थे, पूर्वज थे, लेकिन आज ये हमारे बुजुर्ग जहां पर हैं ऊपर से देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मेरा डोडा सुरक्षित है, मेरा डोडा इकट्ठा है। उनका इतिहास अपने बच्चों को बताने की आवश्यकता है। अगर आज हम उनको नहीं बता पाए बच्चों को, तो वो आने वाला अगला समय कैसा होगा ये आप भी समझ सकते हो। मेरा आप सबसे निवेदन, कार्यक्रम को मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ाता हुआ, अपनी वाणी को आगे नहीं बढ़ाता, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। सबको संगठित रहने की जरूरत है, इकट्ठा रहने की जरूरत है। अगर आज भी हम इकट्ठा नहीं हो पाए तो जो बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने जितनी मेहनत करी है उसका कोई फल नहीं मिल पाएगा। लेकिन फल तो उनका मिल रहा है। हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर हमने चिंतन करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। स्वयं सोचिए कि मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूं, मैं अपने डोडा के लिए क्या कर रहा हूं, मेरी क्या होती है। आप समझिए कि इन्होंने तो अपना बलिदान दिया है। आज देश के अंदर बलिदान देने की जरूरत नहीं है, आज देश के लिए मरना नहीं है, आज हमने देश के लिए जीना है। जो देश के लिए जिएगा वही देश का काम कर पाएगा। 1947 से पहले, 1992 से पहले देश के लिए मरना बहुत जरूरी था, लेकिन आज देश के लिए हमने जीना बहुत जरूरी है। थोड़ी मन में कल्पना करके देखिए कि मेरा कुछ न कुछ सहयोग हो देश के अंदर, राष्ट्रहित के अंदर। जब राम जी राम सेतु बना रहे थे तो उसके अंदर भी सबका योगदान था, कोई एक समाज का योगदान नहीं था। उसके अंदर छोटी सी गिलहरी भी अपनी अपनी भूमिका निभा रही थी। वो पानी के अंदर जाती थी, वो बालू रेत के अंदर जाती थी, फिर उसके अंदर डुबकी लगाती थी, तब जाके राम सेतु बना। तो ये जो हमने संकल्प लिया है अपने डोडा को बचा के रखने का, क्योंकि ये किसी एक पार्टी की वजह से, कुछ लोगों की वजह से नहीं बनने वाला। पूरे समाज को इकट्ठा लेकर चलना पड़ेगा, साथ में लेकर चलना पड़ेगा, कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा। अगर आज भी नहीं चले तो इतिहास हमको कभी माफ नहीं करेगा भाइयों। क्यों? क्योंकि ये देश बलिदानियों का देश रहा है। मेरा कोई ज्यादा ना कहते हुए मेरा सबसे आग्रह है, इस कार्यक्रम के अंदर कोई न्योते का वो ना करिए कि मुझे न्योता नहीं मिला, कि मुझे ये नहीं मिला। अरे जंग के मैदान के लिए कभी न्योता नहीं दिया जाता, लेकिन सामान्य तौर पे ये जो कार्यक्रम हो रहा है, अगली बार हम इस कार्यक्रम को इस घर से बाहर निकालकर एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आए और डोडा में लगना चाहिए। मैं सबकी फेसबुक पे देख रहा था, बहुत सारे सोशल मीडिया पे देख रहा था, सबको पता है, लेकिन ये संख्या देख रहा हूँ उसके मायने संख्या बहुत कम है। तो सामान्य तौर पे इस कार्यक्रम को इतना भव्य
बनाइए कि आने वाली पीढ़ी पूछे कि कौन थे संतोष ठाकुर, क्योंकि एक संतोष ठाकुर जी नहीं, डोडा के अंदर हर बच्चा संतोष ठाकुर बनना चाहिए। डोडा के अंदर बहुत सारे संतोष ठाकुर हुए हैं जिन्होंने अपना देश बलिदान के लिए दिया है, अपना जीवन बलिदान के लिए दिया है। हमने बच्चों को तैयार करना पड़ेगा, समाज को तैयार करना पड़ेगा। मेरी आप सबसे आग्रह, विनम्र निवेदन, सब इकट्ठे रहिए, सामूहिक रहिए और देश के लिए जब भी मौका मिले आगे खड़े रहिए। भारत माता की जय। अब जो आज का जो कार्यक्रम है इसको हम यहीं पे खत्म करेंगे। कोई श्रद्धांजलि देना चाहता तो वहाँ पे जाके दे सकता अलग से। उसके बाद खाने की व्यवस्था है, सब लोग यहाँ से भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे और फिर जाएंगे। अंत में केवल एक ही बात बोलूँगा कि ये सिर्फ 19 दिसंबर 2025 का कार्यक्रम ना रहे, ये पूरे 2026 में कम से कम अपने जीवन का एक साल हम इन्होंने किस लिए बलिदान दिया, अगर हम कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम हम सोचने पे एक साल लगा लें कि क्या इनका बलिदान हम जो हरकतें करते हैं हमारी हरकतों से सार्थक है या सार्थक नहीं है। तो इसके साथ ही मैं आप सब लोगों का ठाकुर परिवार की तरफ से हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप वो लोग हैं जो अपना समय तोड़ के, अपने समय काट के केवल और केवल अपने अंदर मातृभूमि के प्रति प्रेम और अमर बलिदानी शहीद संतोष ठाकुर जी की तरफ श्रद्धांजलि देने के लिए आप लोग आते हैं। हाँ, खाने के बिना मैंने बता दिया, बिना प्रसाद ग्रहण करने कोई नहीं जाएगा, सब लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे और धन्यवाद। इधर से ये कहना है कि एक एक करके सिंगल चल।
आगे हो जाओ आराम से। चलो साइड पे भैया बाइक कर लेते हैं।